इतिहासविद और संपादक उक्ता जगत भारत समाचार पत्र। और हम लगातार हमारे देश का जो पवित्र और उज्जवल इतिहास है आपके मुखारबिंद से हम हर गुरुवार को सुनते आ रहे हैं, और आज उसी कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। आदरणीय आर्य साहब, आप आए और अपने उद्बोधन द्वारा हमें जो हमारे देश के उज्जवल इतिहास की कीर्ति के बारे में बताने का कष्ट करें। जी ओम। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मानित सदन के लिए सादर नमन। आज हम राजा दाहिर सेन की वीरांगना सहधर्मिणी, उनकी रानी और उनकी दो पुत्रियों के विषय में चर्चा करेंगे। राजा दाहिर सेन सिंध के शासक थे, हम सभी जानते हैं। बात उस समय की है जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। आक्रमण के उस काल में भारत की वीरता का, भारत के शौर्य का नेतृत्व राजा दाहिर सेन के हाथों में था। सीमावर्ती क्षेत्र का राजा होने के कारण विदेशी आक्रमणकारी को उन्हीं के क्षेत्र से निकल करके आगे बढ़ना था। राजा ने अपने धर्म को समझा और पूरी वीरता के साथ शत्रु का सामना करने का निर्णय लिया। यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में, 610 में इस्लाम की स्थापना हुई। उस समय की जो परिस्थितियां थीं और जो इतिहासकार लिखते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार 360 हिंदू देवी देवता की मूर्तियां मक्का में स्थित थीं। इसको मक्केश्वर कहा जाता था। भारतीय धरोहर नाम की पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है कि एकम पदम गयायान्तु मक्का यान्तुम द्वितीयकम। भगवान विष्णु का एक पद गया में है और दूसरा मक्का में है। ये प्रमाण हमारे पास में है जो बताता है कि उस समय यहां से वहां तक आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति का उद्घोष होता रहता था। इसलिए 360 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को, उनके मंदिरों को विध्वंस करके वहां पर इस्लाम की स्थापना करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि सर्वप्रथम कोई उनका शत्रु था तो वैदिक धर्म था, जिसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि छठी पूजन। छठी पूजन का संस्कार जीवन भर बना रहता है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो जब इस्लाम का छठी पूजन हो रहा था तो उस समय केवल और केवल वैदिक संस्कृति को निशाने पर रखने का प्रण लिया गया था, प्रतिज्ञा ली गई थी। इस बात को उन सेकुलरिस्टों को समझने की आवश्यकता है जो किसी न किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता की या मिलीजुली संस्कृति की बात करते रहते हैं और उनके भाईचारे के चक्कर में फंसने का प्रयास करते हैं और सारे समाज को उसमें फंसाने का भी कुछ चक्र चलाते हैं। जब इतिहास के तथ्य
चीख चीख करके हमारे सामने चिल्ला रहे हों, अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हों, तब किसी प्रकार की भ्रांति को पालना बिल्ली को देख करके जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेना, उस वृत्ति को दोहराने के समान होता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से हम तो बचे हुए हैं, जो सम्मानित सदन में लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, लेकिन शेष समाज को जगाने की, बताने की, सावधान करने की, जागरूक करने की आवश्यकता है। तो उसी समय एक नहीं दर्जन भर से अधिक आक्रमण 638 से 712 के बीच में हो चुके थे। सबसे पहला आक्रमण 638 में हुआ था, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उन आक्रमणों को अधिक मान्यता नहीं दी जाती। लेकिन लगभग 15 आक्रमण 712 से पहले हो चुके थे, और कारण था सोने की चिड़िया को लूटना। सोने की चिड़िया अर्थात भारत। और ये सोने की चिड़िया क्यों नाम दिया गया? जब अरब के व्यापारी दूर से उनके जहाज गुजरते थे, तो उस समय प्रदूषण बहुत अधिक नहीं होता था जितना आज होता है। उसका बहुत कम हिस्सा, 2-4%, 10% हुआ करता था। उनको हमारे यहाँ पर देवल, जो कराची होती है, सिंध की राजधानी हुआ करती थी, वहां का जो मंदिर था, जो सोने से जिसके बुर्ज लदे हुए थे, वो समुद्र में दूर से दिखाई दिया करता था। और वो व्यापारी जब उसको देखते थे तो उनको वो छोटी सी चिड़िया सी दिखाई दिया करती थी, इसलिए वो वहां से उसको कहा करते थे सोने की चिड़िया। उसी से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। हिंदुस्तान को इन्होंने सोने की चिड़िया मान लिया कि एक सोने की चिड़िया है कहीं। और वो उनके भीतर, क्योंकि वो लुटेरे थे और लुटेरी संस्कृति को लेकर के ही आगे बढ़े थे, यह संस्कार भी उनके छठी पूजन में ही उनके भीतर समा गया था। इस दृष्टिकोण से उन्होंने भारत की ओर बढ़ने का निर्णय लिया था। इस बात को भी समझना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। अब हमारे बारे में ये तो बार बार कहा जाता है और हम उसको खूब रटते हैं, भाषणों में उसका खूब प्रयोग करते हैं कि हमारे भीतर फूट थी और फूट हमारी पराधीनता का कारण बना। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, जो मैंने अपनी पुस्तक राष्ट्रनायक राजा दाहिर सेन, इसमें लिखा है, और वो है, फूट फूट तो सब कहें, मैं कहता कुछ और, लूट लूट की सोच को लाया मुस्लिम दौर। फूट फूट तो सब कहें, मैं कहता कुछ और, लूट लूट की सोच को लाया मुस्लिम दौर। फूट की बात पर तो विचार होता है, भाषणबाजी होती है, लेकिन लूट की बात पर भी तो होना चाहिए, वो नहीं होता। तो अब देखिए, एक बात और भी समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 1 अरब हिंदू रहते हैं, कुछ थोड़े अधिक हो गए हैं। 1 अरब हिंदुओं के बीच में से जब कांवड़ उठाने के लिए लोग चलते हैं तो करोड़ों में उनकी संख्या जाती है, और जब प्रयागराज में कुंभ में जाते हैं तो वहां भी डुबकी लगाने वालों की संख्या करोड़ों में होती है।
हम सभी जानते हैं। कुछ भ्रांतियों का निवारण बातों बातों में भी हो जाता है। अब मुस्लिम एकता की बात देखिए कि मुस्लिम बड़ा कट्टर होता है, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए मर जाता है, धर्म का बड़ा मजबूत होता है, ये होता है, ऐसा होता है। उनकी दुनिया में आबादी 250 करोड़ से अधिक और आप 1 अरब से अधिक। फिर भी उनके यहाँ पर मक्का में जब हज के लिए लोग जाते हैं तो 45-50 लाख लोग ही पहुंच पाए हैं अभी तक, एक बार में। और आप प्रतिवर्ष करोड़ों में डुबकी लगाते हो, 4-4, 5-5 करोड़ की डुबकी के आपको सूचनाएं मिल जाती हैं, समाचार मिल जाते हैं। इतनी संख्या में आप 100 करोड़ में से इतने निकल करके पहुंच जाते हो आस्था की डुबकी लगाने के लिए, कांवड़ लेने के लिए। तो धार्मिकता, धर्म के प्रति आस्था किसके भीतर अधिक हुई? और ये तब है कि जब ईसाइयत का, इस्लाम का आक्रमण भी पिछले सैकड़ों वर्ष से, 1000 वर्ष से निरंतर जारी है। हमारी धार्मिक आस्थाओं को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास आजादी के बाद भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। तो अपनी ऐसी चीजों को उभारने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में राजा दाहिर सेन यदि अपने समय में इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे थे कि वो देश के लिए खड़े हो गए, तो यह भारतीय परंपरा में यदि हम देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि राष्ट्र की वंदना और राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना हमारे यहां प्राचीन काल से भी, दुनिया के पहले दिन से, जब ये सृष्टि बनी, चली, आगे को बढ़ी, तब ही हमारे वेदों में राष्ट्र वंदना की बात आ गई, राष्ट्र की बात आ गई। तो हम तो प्राचीन काल से नहीं, सृष्टि के पहले दिन से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वाले लोग रहे। भीष्म पितामह है, महाभारत में कह रहे हैं कि एक वीर ऐसा होता है कि जो संकल्प लेकर के जाकर के शत्रु से भिड़ जाता है और या तो मर के हटता है या मार के हटता है। दूसरा ऐसा होता है जो लड़ने के लिए जाता है लेकिन सैन्य दलों को देख करके बीच से भाग जाता है, वह अपराधी होता है। और एक ऐसा होता है कि जो कायर होकर के लड़ता ही नहीं है। जो कायर होकर के लड़ता ही नहीं है या देश के साथ गद्दारी करने का विचार रखता है, राष्ट्र के साथ किसी प्रकार से गद्दारी करने का भाव रखता है, करता है, ऐसे लोगों को जंगल में लकड़ियों का, कूड़े कबाड़ का ढेर जो पड़ा होता है उसमें आग लगा करके वहां भून देना चाहिए। इसका मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण अनिवार्य है। तो जो कल परसों के बापू चाचा हमको ये पाठ पढ़ाते हैं कि हमने राष्ट्र बनाया और हमने देश बनाया, हम देश के निर्माता हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं और यहां से देश चला, उन लोगों को महाभारत पढ़नी चाहिए जो इस बात में विश्वास रखते हैं। ये तो प्राचीन काल से राष्ट्र के प्रति समर्पित रह करके चलने वाला देश है। इस बात को भी बातों बातों में स्थापित करने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है कि ये कल परसों का भारत नहीं है और भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की संकल्पना किस समय से चली आ रही है, ये कितनी पुरानी अवधारणा है। और संसार के लोगों ने अगर राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात ली है तो भारत से ली है। तो इसी राष्ट्रवाद की भावना के वशीभूत होकर के
राजा दाहिर सेन ने भारत के लिए लड़ना स्वीकार किया। ऐसे बहुत मूर्ख इतिहासकार हैं जिन्होंने देश के इतिहास का सत्यानाश करने का ठेका ले लिया, और वो बार बार आपको ये कहते मिलेंगे कि राजा दाहिर सेन लड़ रहा था तो अपने लिए लड़ रहा था, शेष भारत से उसका कोई संबंध नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। उनको इन्हीं प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट करें कि वो भारत के लिए लड़ रहा था, भारत का वीर था, भारत की स्वाधीनता का पहला सिपाही था, पहला सेनापति था। जब वह वहां पर मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था तो मां भारती की सेवा के लिए लड़ रहा था। इन्हीं की रानी थी लाडी रानी, जो कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ रहती थी, और इन्हीं की बेटी थी सूर्य प्रभा चंद्र प्रभा, कहीं सूर्य कुमारी और परमाल भी लिख दिया गया है। उन दोनों बेटियों ने जब इस विदेशी आक्रमणकारी के बारे में यह जानकारी मिली कि वह इस बार एक विशाल सैन्य दल लेकर के भारत पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा चला आ रहा है, तो उन दोनों बेटियों ने जन जागरण का काम संभाल लिया। जन जागरण का काम, शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों के बीच उतर करके, दूर दूर जाकर के, गांव देहात में जाकर के सभाएं आयोजित करना, उनके भीतर राष्ट्रवाद का बीजारोपण करना, उसको उभारना, और राष्ट्र पर आए हुए संकट से उन्हें अवगत कराना, और राष्ट्र की चुनौती का कैसे सामना करना है, इसके लिए ओजस्वी भाषण देना। आज इतिहास के पन्नों से ये सारी चीजें मिटा दी गई जो हमारे गौरव का बोध कराने वाली हैं। दोनों बेटियों ने जन जागरण करते हुए लोगों के भीतर ये चेतना जागृत की कि राष्ट्र पर संकट आ गया, सभी सावधान हो जाएं, और सामना कैसे करना है। अगर खेतों में फसल खड़ी है तो खेतों की फसल को या तो घरों में ले आइए या उसमें आग लगाइए, कुओं के पानी में उनके लिए जहर डालिए, फसलों को उजाड़ दीजिए ताकि उनको यहां पर अन्न पानी की सुविधा ना मिले, समाप्त हो जाए। अपने आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंचिए, और जो लोग देश के लिए लड़ सकते हैं वे लड़ने के लिए सेना में भर्ती हों। राष्ट्र के लिए इस समय आवश्यकता पड़ गई है। दोनों बेटियों ने जन जागरण किया, लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनकी बात पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के राजा की सेना में भर्ती होना आरंभ किया। एक बात अपने बारे में समझ लें कि हमने राष्ट्रभक्ति को बेचा नहीं है। यानी कि जब राष्ट्र पर इस प्रकार का संकट आकर के पड़ा है तो निस्वार्थ भाव से हमने अपनी सेवाएं समर्पित की हैं। उसके बदले में वेतन नहीं मांगा है, क्योंकि हम इस देश के नौकर नहीं थे, हम तो स्वामी थे। आज नौकर के लिए आपाधापी मची हुई है, मुझे नौकर कर लो, मुझे नौकर कर लो। हम तो मालिक बनकर के, स्वामी बनकर के अपनी अस्मिता का, अपने राष्ट्र का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अपने आप को सहर्ष समर्पित करते थे। इसी भाव से लोगों ने सहर्ष समर्पित किया अपने आप को, और राजा की सेना में धड़ाधड़ भर्ती करनी जाकर के करानी आरंभ कर दी। इसी समय रानी लाडी वीरता का परिचय देते हुए, वीरांगना होने का परिचय देते हुए अपने पुत्रों और अपनी सेना के बीच ओजस्वी भाषण कर रही थी। ओजस्वी भाषा में उनका मार्गदर्शन कर रही थी।
रानी लाडी ने अपने पुत्र जयसिंह, जिनका नाम जयसिम्हा भी बोला जाता है, लिख कहीं कहीं आ जाता है ये नाम, जयसिम्हा को युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया, उसका मार्गदर्शन किया। वह वीरांगना थी, इसलिए बेटे का उचित ढंग से मार्गदर्शन करते हुए, उसका मनोबल बढ़ाते हुए, विजयी होने का आशीर्वाद देकर के उसे युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। विशाल सैन्य दल लेकर के जयसिंह जाता है। विदेशी आक्रमणकारी की सेना के सैनिकों को बड़ी संख्या में काट करके और एक बार उसको भगा देने का महान कार्य करके वह लौट आता है। कुछ ही समय पश्चात दूसरा आक्रमण होता है। जयसिंह फिर जाते हैं। रानी ने पूरी योजना के साथ किस किस तरीके से काम करना है, क्योंकि वह वीरांगना थी और वीरांगना होने के साथ साथ घुड़सवारी का भी उसको शौक था, और इसके अतिरिक्त वह सैन्य दल का नेतृत्व भी करना जानती थी। और बाद में जाकर के उसने सैन्य दल का नेतृत्व करते हुए ही देश की रक्षा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया था। यह आगे की बात है, लेकिन अभी तो बेटा था, बेटे को भेजा। ऐसी मां नहीं थी कि आज बलिदान देने के लिए कोई और चला जाए और मेरा बेटा पीछे बैठा रहे। वीरांगना वही होती है जो सबसे पहले अपने बेटे को आगे भेजती है, चलिए जो जा रहे हैं वो भी मेरे बेटे हैं और उन्हीं के साथ एक तू भी मेरा बेटा है, विजयश्री लेकर के लौटिए। लेकिन उसी समय ज्ञान बुद्ध नाम का एक व्यक्ति, जो कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका था, उसे राजा ने देवल का सेनापति बना दिया, सूबेदार, और उसको सेनापति बना करके मोक्षवासव नाम का उसका एक मित्र था, उसको भी उसके साथ भेज दिया। दोनों बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे, बौद्ध धर्म की अहिंसा उनके मस्तिष्क में चढ़ चुकी थी। बस राजा ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी थी, हमने दिल के फफोलों पर ध्यान नहीं दिया। किले के दरवाजे भीतर से खोलने वाले जयचंदों पर ध्यान नहीं दिया। बस एक बात पर ध्यान दिया कि राजा जाहिर हार गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था, फला हार गया था, वो भी हार गया था। लेकिन ये जो भीतर ही भीतर कैंसर बन रहे थे, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो मानवीय चूक किसी से भी हो सकती है, तो राजा से भी ये चूक हो गई थी। लोगों ने, कुछ ने जो जानकार थे, उन्होंने कहा भी था कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाएगा, लेकिन राजा ने उसको बना दिया। ज्ञान बुद्ध के दिमाग में अहिंसा का भूत सवार हो चुका था। विदेशी आक्रमणकारी जिस प्रकार से चढ़ता आ रहा था, उसने उसको लालच भी दे दिया, और लालच देकर के बड़ा आकर्षण उसके सामने रखा, उससे गुप्त जानकारियां प्राप्त की, और समय आने पर मां भारती के साथ गद्दारी करने का वचन भी इस गद्दार ने दे दिया। उसने अपने गुरु सागर दत्त से इस संबंध में विचार विमर्श भी किया कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। अहिंसा का प्रलाप किया, जो बाद में इस देश के राष्ट्रपिता ने इस देश को पिलाने का प्रयास किया था।
जिन लोगों ने अहिंसा को प्रत्येक स्थिति में अपनाए रखने का प्रलाप इस देश में आजादी के बाद भी जारी रखा, उन्हें सागर दत्त और इस ज्ञान बुद्ध के बीच के संवाद को पढ़ना चाहिए, जो उनकी मानसिकता को परिवर्तित करने में सहायक हो सकता है। गुरुजी ने कहा कि राष्ट्र के लिए खून बहाने में, हिंसा करने में कोई अपराध नहीं है। जो राक्षस हमारी अस्मिता का मखौल उड़ाता हुआ यहां तक आ चुका है, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मिटा देना चाहता है, उसके साथ उसी की भाषा में उतरना वीरता का परिचायक है, राष्ट्रभक्ति का परिचायक है। तुझे इस समय अर्जुन की भूमिका में आकर के युद्ध के मैदान से भागने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध के मैदान में रुक और रुक करके अर्जुन की भांति संघर्ष कर, मां भारती की सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़। लेकिन उसने गुरु जी की बात को भी नहीं माना। अहिंसा ने इस देश का कर दिया सत्यानाश, हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ी, धर्म गया संन्यास। सच्चाई यही थी। प्रतिदिन हिंसा होती रही और हमने सोचा कि हम तो आंखें बंद किए बैठे रहेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। रानी के किए गए पुरुषार्थ पर पानी फेरा जाने लगा ज्ञान बुद्ध की गद्दारी के कारण। ज्ञान बुद्ध ने और उसके मित्र मोक्ष वासव ने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हुए किले के दरवाजे पीछे की ओर से जाकर के खोल दिए और राजा का बेटा जयसिंह जब अपनी माता की प्रेरणा से प्रेरित होकर के युद्ध के मैदान में डट कर के लड़ाई लड़ रहा था, तब अचानक रात्रि में खुले इस प्रकार के दरवाजों से वह हक्का बक्का रह गया। बहुत भयंकर जंग होती है, बड़ी संख्या में हमारे सैनिक बलिदान हो जाते हैं, एक गद्दार के कारण। तब जयसिंह ने युद्ध करते हुए देखा कि अब बहुत अधिक विनाश हो चुका है, तो वह जंगलों की ओर भाग जाता है। जंगलों की ओर भागने का यह निर्णय उस समय के सरदारों ने, सामंतों ने, सेनापतियों ने, बड़े अधिकारियों ने उनसे उसी प्रकार लिवाया था जिस प्रकार महाराणा प्रताप को सरदार मन्ना सिंह ने, झालाराव मन्ना सिंह ने दिलवाया था। रणछोड़ जी भी बन जाना चाहिए समय के अनुसार। तो वह चले जाते हैं। उसके बाद जब उनके पिता, उनकी बहनें, उनकी माता सबका बलिदान हो जाता है, तो भी वह प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर के और भी अधिक ऊर्जा एकत्र करके वह विदेशी शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल होते हैं। यदि वह व्यक्ति, वह योद्धा दोबारा इस संघर्ष को ना करता और अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष में सफल ना होता, तो माना जाता कि वह कायर था। कायरता का सर्टिफिकेट देने से पहले भी हमको विचार करना चाहिए कि उसने अगले जीवन में क्या किया। अगले जीवन में यदि वह ऐसा कार्य कर रहा था
तो समझना चाहिए कि वह वीर था, वह योद्धा था। समय के अनुसार पीछे हटना कोई बुरी बात नहीं थी। कई बार हमने अंधी वीरता का परिचय देते हुए भी अपनी जान गंवाई है। बस मर जाना है, यह अंधी वीरता होती है। और अंधी वीरता के लिए भी काम करना कई बार घातक होता है, और हमारे देश के लिए तो बहुत अधिक घातक रहा है। देखिए, यहां से रानी अगले रूप में आती है। अब उसने अपने पति का तिलक करके उनको युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कराया। राजा के साथ भी वही गद्दारी होती है। और उस दिन हमारा जो ज्ञान बुद्ध था, उस ज्ञान बुद्ध ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर राजा को पहली घटना की जानकारी ये नहीं थी कि किले के फाटक किसने खोले थे। इसलिए राजा आज भी उस गद्दार पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले गए। अब नया षड्यंत्र रचा जाता है, और ये ज्ञान बुद्ध विदेशी आक्रमणकारी को बताता है कि कुछ अपने सैनिकों को भारतीय नारियों के कपड़े पहना दो। और वो छाती पीटते पीटते राम 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 कृष्ण हाय मर गए, हाय मर गए जैसा शोर मचाना आरंभ करें, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो राजा अपने व्यूह से निकल करके उधर की ओर जाएगा। इस प्रकार इसका ध्यान भंग हो जाएगा और ये आराम से मारा जा सकेगा। यही घटना घटित होती है जब राजा इस प्रकार का करुण क्रंदन महिलाओं के स्वर में सुनता है, तो वह उधर से हट करके पहले उन महिलाओं की रक्षा के लिए, कथित महिलाओं की रक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके अचानक उधर की ओर बढ़ने से स्थिति अनियंत्रित हो गई। उनका व्यूह चक्र जो था वो टूट गया। उनके सैनिक समझ नहीं पाए। जो कुछ समझ पाए वो उन्हीं के साथ प्रस्थान कर गए उधर ही कोई। जब वह उनकी ओर पहुंचे और वहां पर उनकी व्यथा कथा सुनने लगे, वो झूठा नाटक कर रहे थे। सभी महिलाएं नहीं थी, पुरुष थे। जितनी देर में राजा उधर से लौटे, उतनी देर में मैदान साफ हो चुका था। और राजा को भी उस दिन गंभीर रूप से घायल होना पड़ा। राजा का इसी घटना को लेकर के प्राणांत हो गया। इस प्रकार से हमारे एक सूरवीर को, एक महान योद्धा को देश के गद्दारों ने, जयचंदों ने समाप्त कराने में विदेशी की सहायता की। तब रानी स्वयं मैदान में जाती है। उसके पास रोने का भी, अफसोस करने का भी समय नहीं था। रानी को अंतिम समय में ये जानकारी होती है कि देश के भीतर ही बैठे हुए अपने ही पक्ष के लोग किस प्रकार गद्दार हो चुके हैं। किले के दरवाजे खोलने वाले कौन थे और राजा को किस प्रकार से, कैसी षड्यंत्रकारी नीतियों का शिकार बनाकर के समाप्त करवाया गया। लेकिन अब रानी के पास कोई इन बातों पर एक्शन लेने का कोई समय नहीं था। उसके पास भी केवल बलिदान देने का समय था। रानी अपनी वीरांगना सहेलियों के साथ, अपने वीर योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान के लिए प्रस्थान करती है। आज वह सिंहिनी की भांति युद्ध के मैदान में शत्रु का सामना कर रही थी।
रानी ने किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया, कोई डर उसके दिमाग में नहीं था, किसी प्रकार का आतंक उनके भीतर नहीं था। केवल एक भाव था कि राष्ट्र के लिए बलिदान देना है और राष्ट्र की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इसी के निर्वाह के लिए रानी चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक दीवान थे हमारे यहां पर, सिंध के दीवान गुंदुमल। उनकी सुपुत्री के सामने भी उस विदेशी राक्षस भेड़िया ने, मोहम्मद बिन कासिम ने प्रस्ताव रखा था कि तू मेरी बेगम हो जा। इसका कड़े शब्दों में उसने प्रतिकार किया और युद्ध के मैदान में सामना करने का निर्णय लिया। गुंदुमल की वह सुपुत्री वीरांगना, जो देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी थी, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, जिसने विदेशी आक्रमणकारी की बेगम बनने से इनकार कर दिया था, उस महान बेटी ने भी अपना बलिदान युद्ध के मैदान में दे दिया। वह भी बलिदान की उसी परंपरा में, नारियों की, वीरांगनाओं की उसी परंपरा में सम्मिलित हो गई जिसमें उस समय रानी लाडी स्वयं वीरांगना के रूप में, उनकी प्रतिनिधि के रूप में सामने खड़ी थी। सभी का एक ही दृष्टिकोण था, एक ही उद्देश्य था कि चाहे जो हो जाए लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित कर देंगे। 10,000 महिलाओं के साथ उस समय अत्याचार हुए थे, उनकी हत्याएं हुई थी। रानी का बलिदान हो जाता है, रानी देश पर बलिदान होकर के चली जाती है। पहली रानी लक्ष्मीबाई, उससे पहले न जाने कितनी हो गई, किसी को पहली नहीं कह सकते। रानी ने बलिदान दिया। मैंने इस पुस्तक में कविता के कुछ अंश लिखे हैं। हमने दुनिया की पुस्तक में सत्य अहिंसा बोल लिखा, लेकिन जब तलवार उठाई दुनिया का भूगोल लिखा। हिमशिखरों का सिर हम तक आते ही झुक जाता है, सागर की लहरों का गर्जन हमसे मिल रुक जाता है। हम रामकृष्ण के धामों वाली पुण्य धरा के वासी हैं, हम भगत सिंह के वंशज, जय भारत के अभिलाषी हैं। लेकिन जब जब इस धरती पर देश विरोधी नारे हैं, तब लगता है अपने घर में हम जयचंदों से हारे हैं, हम जयचंदों से हारे हैं। और यही बात थी कि हम जयचंदों से उस समय हार गए। जिंदगी एक जश्न है, तू गीत के साथ मनाए जा। जिंदगी एक जश्न है, तू गीत के साथ मनाए जा। यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा। जयसिंह के चरित्र को देखिए, राजा दाहिर सेन के चरित्र को देखिए, रानी के चरित्र को देखिए, सभी यही तो बोल रहे हैं। उत्सर्ग में उत्सव मनाना यह भारत की परंपरा है। उत्सर्ग को भी उत्सव बना देना यह भारत की परंपरा है। इससे अलग दुनिया के किसी देश में यह परंपरा नहीं मिलती। अब आइए राजा की दोनों बेटियों की ओर। दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम उठवा लेता है और अपने खलीफा के लिए उन्हें एक बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम उपहार के रूप में वहां भेजता है। दोनों बेटियां जा रही हैं, छोटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी माता पिता की स्मृति चित्त पर आती है, कभी देश के लुटने की स्मृति चित्त पर आती है, कभी किए गए पुरुषार्थ के उपरांत भी 10,000 महिलाओं का कत्ल, उनके साथ होने वाले अमानवीय अत्याचारों की याद आती है और हम किस प्रकार से असहाय होकर रह गए, इस बात पर चिंता होती है।
तो कई बार अपने साथ होने वाले भावी अत्याचारों की स्मृति भी चित्त पर आती है। सभी के कारण आंखों में आंसू ढल जाते हैं। ऐसा नहीं है बड़ी वाली के दिमाग में भी ये सब बातें आती होंगी, लेकिन बड़ी बड़ी थी, उसके सामने छोटी रो सकती थी, लेकिन वह किसके सामने रोएगी? वह शांत होकर के उसको सिर पर हाथ रख करके उसके आंसू पोंछ देती। बढ़ा चला जा रहा था कारवां, लेकिन उसने उस खलीफा के यहां पहुंचने से पहले छोटी बहन को बता दिया कि मैंने रास्ता खोज लिया है, चिंता मत कीजिए, हमारी भी रक्षा होगी और प्रतिशोध भी लिया जाएगा। छोटी को कौतूहल होता है, लेकिन बताती नहीं योजना को। जब वहां पर जाकर के वह खलीफा के सामने पेश की जाती हैं, तो वह कहती हैं कि हम तो खुद चाहती थी कि हम आपकी बेगम बने, लेकिन यह जो आपने मोहम्मद बिन कासिम नाम का अपना सेनापति वहां भेजा है, आपको हम सच बताएं कि उन्होंने हमारा कौमार्य भंग कर दिया है, हमारा सतीत्व लूट लिया है। आपका यह सेनापति कैसा है कि जो अपनी झूठन को आपके पास भेज रहा है? जो मूर्ख लोग होते हैं, जो क्रोधी लोग होते हैं, वे क्रोध में सब कुछ विवेक को गायब कर देते हैं, खो देते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो क्या चाहती हो कि हम उसका कत्ल चाहते हैं? ठीक है। तो वह आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा पकड़ करके उसको ऊंट की खाल में भर करके मेरे सामने पेश किया जाए। इसी फरमान को लेकर के वहां से आदमी दौड़ता है, हिंदुस्तान पहुंचता है। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जल्दी इस बात को समाप्त कर रहा हूं। इसी प्रकार उसको ऊंट की खाल में सिल करके वापस ले जाया जाता है। अब वो बेटियां क्या करती हैं? हिंद की बेटियों के नाम से उनकी समाधि वहां बनी हुई थी, जो अब खत्म कर दी गई है। हिंद की बेटियों ने अगली बात पर विचार करते हुए, जब उनको फिर खलीफा के सामने पेश किया जाता है कि देखिए हमने मोहम्मद बिन कासिम का क्या हाल कर दिया है, तो उसने कहा, रे बड़ी बेटी ने फिर साहस करके कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है, तेरा इतना अधिक विश्वसनीय भरोसेमंद सेनापति था ये, और तैने हमारे कहने से इसका अंत कर दिया, तू मूर्ख है। देख, मैंने तो अपने पिता के, अपनी माता के और उन 10,000 महिलाओं के अपमान का प्रतिशोध ले लिया है, और साथ ही साथ मां भारती पर किए गए इसके अत्याचारों का प्रतिशोध भी इसको मरवा करके ले लिया है अपने बौद्धिक चातुर्य से। लेकिन सच यही था कि मैंने इस प्रतिशोध को लेने के लिए ही ये झूठ बात तेरे सामने बोली थी, और अब तेरी सच्चाई सामने आ गई कि तू मूर्ख है। ऐसे कठोर शब्दों में जब उसको लताड़ा गया, तो अब अगला अंजाम भी दोनों बेटियां जानती थीं कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। तब उन दोनों ने, इससे पहले कि वो मुस्लिम अरब के लोग उनके साथ कोई नई घटना करते और वो उनको हाथ लगाते, अपने सतीत्व और अपने कौमार्य की रक्षा करते हुए उन दोनों बेटियों ने, हिंद की बेटियों ने, एक दूसरे की छाती में खंजर भोंक करके वहीं अपने आप को समाप्त कर दिया। यह है हमारे देश की वीरांगनाओं की परंपरा, जिनके लिए अपना सतीत्व सबसे बड़ा हो गया था, अपना राष्ट्र सबसे बड़ा हो गया था। आज के युवाओं को केवल और केवल इश्क लड़ाना सिखाया जा रहा है। उनके वीरत्व को गलत दिशा में ले जाकर के समाप्त करने की तैयारी पूरे देश में की जा रही है। पूरा षड्यंत्र चल रहा है और हम सब होने दे रहे हैं।
उनके बीच इस प्रकार के प्रसंगों को लाने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि यहाँ पर वीरत्व की रक्षा के लिए, कौमार्य की रक्षा के लिए कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। ऐसी वीरांगनाओं को बहन जी ठीक लिख रही हैं, वीरांगनाओं को नमन करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। जी, आदरणीय और आदरणीय हमारी युगहारी सदस्यगण, बहुत ही सुंदर ये सत्र रहा और सत्र के आज के इस दर्पण में हमने अपने गौरवशाली इतिहास के वो क्षण जिए हैं, जिसमें सिंध के राजा दाहिर सेन की पत्नी और पुत्री यानी जो पूरे परिवार का जो बलिदान इस मातृभूमि के लिए रहा। और वास्तव में जब हम निरंतर लगातार गुरुवार के दिन आपको सुन रहे हैं, तो वो बातें जो कहीं इतिहास की छाया में हमने पढ़ी नहीं और आज के दौर में गढ़ी नहीं, वो पन्ने, वो पेज, वो किताबें फिर से हम पलट रहे हैं और उसका प्रकाश आने वाले समय में स्वाभाविक तौर से सामने आएगा, ऐसी हमें आशा है। लेकिन जब हम आपको सुन रहे हैं और ख़ास कर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से देखूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इसीलिए हमसे छुपाई गई हैं और इसीलिए हमको नहीं बताई गई हैं, बल्कि उसका जो छुपाना है और उनको हम आज के समाज को ना बताना है, ये हमें भ्रम की स्थिति में डालने का भी है और हमारी परंपरा को ओझल करने का भी है, ताकि हम इसी ओझलपन में, इसी दुविधा में रहें कि हम पहले विगत में ऐसे ही हुआ था, आगे भी ऐसे ही होगा। बहुत बार जब मुझे लगता है कि जब आपकी जो अंतिम आप शब्द इस सत्र के रहे हैं, तो जो इस सिनेमा घरों में जो कहानियाँ बुनी जाती हैं और यहाँ तक जो गाने बुने जाते हैं, वो भी एक तरह से ज़हर का कार्य आज कर रहे हैं। शादी है, विवाह है और यहाँ तक कि जो अन्य संस्कारें हैं उसमें भी इस तरह के गानों का लगाया जाना हमारी भ्रम और हमारी बुद्धि में जो विकार है उसको दर्शाता है, जो कि योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात है कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उत्सर्ग में भी हमने उत्सव मनाया है। उसमें उसको लेकर के आज का दौर देखें तो हम उन परछाइयों में जिसमें हमें कैद किया गया है, बंधक बनाया गया है हमारी बुद्धि को, तब लगता है कि आज का दौर हमारे हाथों से कितना दूर जाता जा रहा है। वो बातें जो कि हमें हमारा ज्ञान देती थी, उनसे हमको दूर रखा गया है। तब जब आज के दौर में हम आस-पास के अपने परिवेश का विश्लेषण करते हैं, तो लगता है, क्योंकि अगर विवाह की बात ही करें, उत्सव की बात ही करें, तो एक तांगे से लेकर के, बीन बजाने वाले से लेकर के, ढोल नगाड़े बजाने से लेकर के और यहाँ तक कि हम जहाँ से सामान खरीद रहे हैं, वहाँ से लेकर के, हर जगह, हर घर से लेकर के बाहर तक एक छद्म युद्ध छिड़ा हुआ है और इस छद्म युद्ध में जो व्यूह रचना है, वो बहुत ही भयंकर है। तब इस व्यूह रचना की जो व्यूह रचना का जो ताना-बाना है, इसके द्वार हैं, इनको तोड़ने के लिए उन क्षणों को जो जिसका वो आप दोहरा रहे हैं, इस सत्र के दौरान आप बता रहे हैं, तब एक उम्मीद और एक आशा, एक ऊर्जा का प्रवाह होता है कि ये हम ध्वस्त कर सकते हैं। इनकी योजनाएँ आपकी इन वचनों से हमें दिखती हैं
और हम उन छद्म युद्धों को, उनके द्वारों को तोड़ पाएँगे, ऐसी मन में बात आती है। अम, आदरणीय सदस्यों से निवेदन है, अपना कोई प्रश्न हो या कुछ जोड़ना चाहें, बहुत-बहुत स्वागत। उन सबसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपनी बात कहिएगा। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के मुख्य वक्ता राकेश कुमार जी का अभिनंदन। आज सिंध की धरती पर राजा दहीर के बारे में जो हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा, उसको और थोड़ा-सा विस्तार से समझने का प्रयास हुआ है और बहुत अच्छी तरह से। तो ये मेरा जो है, मैं हैंड रेज़ मैंने इसलिए किया, मुझे आगे कहीं जाना भी है, इसलिए मैंने हैंड रेज़ कर दिया था। लेकिन मेरा अनुरोध ये है राकेश जी से कि अ, ये जो ऐसी घटनाएँ जिसके ऊपर हम कई सप्ताहों से चर्चा कर रहे हैं, इन सप्ताहों को अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें और उसके कई सारे रूपों में देखें, तो हमें कुछ नज़र आ रहा है कि आज की परिस्थिति में किस प्रकार से वही चीज़ें पुनः दोहराई जा रही हैं। अभी वहाँ पर किला नहीं है, लेकिन जो भितरघाती हैं या उस तरह की जो शक्तियाँ हैं, वो अभी भी व्याप्त होकर के अनेक रूप में हमारी सनातन संस्कृति को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तोड़ने में लगी हुई हैं। कुछ हमें नज़र आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं भी आ रही। यह भी मैं अगर विश्लेषण करूँ आज की परिस्थिति में, तो हमें लगता है कि मैं अभी जिस जगह पर रह रहा हूँ, वहाँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन और गहराई में जब हम विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से छोटे-छोटे प्रयासों से कई तरह से वहाँ पर भी अपने पैर पसारने की बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। और मैंने कई सारे उदाहरण इस तरह से देख रखे हैं, उसको अनुभव भी किया है। और जहाँ पर स्थितियाँ खराब हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादा आबादी है या जहाँ पर बहुत ही खुल कर के चीज़ें सामने आती हैं, वहाँ तो एक बड़े स्तर पर वो एक चीज़ें लगती हैं। वर्तमान स्थिति में मैं अभी संभल की घटनाएँ जो हुई हैं, उसकी हम बातचीत करें, तो मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि एक दिन हम उस घटनाओं के ऊपर और उसका विश्लेषण क्या है, उसके प्रति एक साझा समझ भी बनाने का प्रयास करें। अतीत से सीखते हुए वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से ये सारा इकोसिस्टम इस तरह से काम करता है कि जो झूठ है, जो असत्य चीज़ें हैं, उसको सामने ला करके उसको दूसरे तरह से मोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह की जब घटनाएँ होती हैं और हम उसको अपने सामने से देखते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम बेबस हैं? क्या हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे? क्या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम सक्षम नहीं हैं? तो ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो हमारे अंदर एक साहस जगाने की आवश्यकता है। तो जब हम किसी भी घटना की, इतिहास की बातचीत करते हैं, उसको वर्तमान परिस्थिति में देखें, चाहे उसको हम बांग्लादेश की स्थिति के अनुसार देखें, संभल की घटना के अनुसार देखें, या और इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं जिसके बारे में समय-समय पर अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आता है, तो उसका एक सटीक विश्लेषण भी करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इन्हीं सत्रों में अगर ऐसा किया जाए, तो शायद हम अपने आप को आगे तैयार करने के लिए, अपने आप को पहले उस चीज़ को समझने के लिए, सही रूप से समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। मेरा ऐसा अनुरोध है। और मैंने भी अपनी जो कविता की किताब लिखी है, उसमें भी एक भाग है जिसमें लिखा है कि हम अतीत से सीखेंगे। विकसित भारत की जो कविता है, उसमें लिखा हुआ है कि हम विकसित भारत की डगर अभी भारी है, आने वाले पीढ़ी को उपहार दें उपहार, यह इस पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है, हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। छद्म युद्ध और आतंकवाद ने हमें बहुत जख्म दिए हैं, उसकी पीड़ा से हम आज भी जी रहे हैं। घर में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद से भी लड़ना है। क्या एक होकर इस देश को नहीं समझना है? अतीत की को देखकर भारत की गौरवशाली गाथा याद करें, न दोहराएं गलतियां, अपने पर विश्वास करें। तो एक भाग का एक उस समय जो मन में विचार आ रहे थे, उसको इस तरह से लिखने का प्रयास किया है। वही चीज़ों का सारांश मैंने आज बोलने का प्रयास किया है। और यह अनुरोध के साथ कि हम दोनों चीज़ों को एक ही साथ एक आईने की तरह रखते हुए फिर उस पर हम बातचीत करेंगे, विश्वास करेंगे, तो शायद
आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ रास्ते दिखाई देंगे, संगठित होने के रास्ते दिखाई देंगे, क्योंकि आगे बढ़ना एक इतिहास तो जो है उससे सीखना ही है, लेकिन आगे भी बढ़ना है। तो इतना कह के इस अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय पवन सर को सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे पूर्णतया अपने आप को सहमत भी दिखाता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस अमीर खुसरो को हम बहुत अच्छा कवि मानते हैं, ये परंपरा है जिसकी ओर आपने संकेत किया है कि आज भी खतरे वही हैं। और ये खतरे क्यों हैं? क्योंकि हमने बहुत से ऐसे छद्म लोगों को भी अपना आदर्श मान लिया जिन्होंने इस देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया। तो मैं अमीर खुसरो का एक शेर में पढ़ रहा हूं, अजीबे है मद निस्बते हिंदू कि तुर्क अस्त चुरारे हिंदू आहूं। तुर्क और हिंदू का संबंध केवल इतना है कि तुर्क शेर है और हिंदू हिरण के समान उसका शिकार है। ऐसा इस व्यक्ति ने लिखा है और यही सोच आज तक भी उनकी काम कर रही है। मैं आपसे सहमत हूं। बस एक बात कहकर के समाप्त करता हूं, सिर्फ हाथ बदले हैं, सिर्फ हाथ बदले हैं, हथकंडे वही हैं। सिर्फ घाट बदले हैं पर पंडे वही हैं। हाथ उठाकर सच कहता हूं ए दोस्त, हाथ उठाकर सच कहता हूं ए मेरे दोस्त, सिर्फ ध्वजों के रंग बदले हैं, झंडे वही हैं। झंडे वही हैं, एजेंडे वही, हथकंडे वही, झंडे वही, पंडे वही। इसका अभिप्राय है कि खेल आज भी हो रहा है। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया और उस पर हमको विचार करना ही चाहिए। धन्यवाद। जी, आदरणीय, बहुत ही अच्छा संवाद रहा। और बहुत बार तो लगता है जब मैं दूर से देखता हूँ, दूर से सुनता हूँ कि हम योगाहार में इस तरह की बातों को क्यों दे रहे हैं जब हम खेती, कृषि संस्कृति बात करते हैं। लेकिन तब मुझे लगता है कि जैसे हम चटपटे व्यंजनों में और अच्छी-अच्छी तरकारियों में, सब्जियों में ज़हर नहीं देख पाते और वो पटा ज़हर हमें कैंसर से पीड़ित कर रहा है धीरे-धीरे, और अब तो बहुत त्वरित गति से। उसी तरह से इस तरह के जो ज़हर हैं, वो हमारे राष्ट्र को लेपित कर रहे हैं, जो बहुत ही अ, खतरे के संकेत हैं। और जब गहनता से हम देखते हैं, तो तब लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है समझना और समझ कर के आगे बढ़ना। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंड रेज़ है, स्वागत है। जी, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और मुख्य अतिथि से 1-2 क्वेश्चन थे छोटे-छोटे। हिंदुओं में कट्टरता क्यों नहीं आ रही? हिंदू एक मंच पे क्यों नहीं हो पा रहा है? हर चीज हर आंखों से देख रहा है, लेकिन उसको समझ क्यों नहीं रहा है? क्यों अपने आप को परिवर्तन कर रहा है? ये क्यों ये महिलाएं जो हैं, वो क्यों इन चीजों को नहीं समझ रही हैं? क्यों ये लव जिहाद, ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं, हिंदुओं में क्यों इतनी इजीली होती? इस पे चाह देखिए मान्यवर, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने एक पुस्तक लिखी है, सत्य की खोज। उसमें वह कहते हैं कि समाज में 95% लोग ऐसे होते हैं कि जो गतानुगतिक चाल से चलते हैं, यानी भेड़ चाल चलते हैं। मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि जागरूक होते हैं और देश समाज को जगाने का काम करते हैं। कमी आप अपने हिंदू समाज को मत दीजिए, हिंदू के नेतृत्व को दीजिए। राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप और हम जैसे लोग, यदि ये 5% जाग करके खड़े हो जाएं, यानी कि 100 में से 5 करोड़ लोग केवल सक्रिय हो जाएं, तो हिंदू अपने आप
जिधर को आप चला करके ले जाना चाहते होंगे उधर चला जाएगा। दूसरी बात यह है, मुसलमान के यहाँ पर 5% से अधिक लोग जागरूक रहते हैं, जो धर्म की शिक्षा देने के लिए काम करते रहते हैं। आपके यहाँ निकम्मापन नेतृत्व में है, और नेतृत्व को कोसिए। हमारे यहाँ जनता में कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो काम करेगी, अब उसे रोजी रोटी की चिंता है, वो तो वहीं रहेगी। उसको केवल लाना है अपने साथ। लाने के लिए उठ खड़े होइए, बजाय किसी को हम दूसरों में दोष निकालते रहने के लिए खड़े होने की आवश्यकता है, सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। मंच सजा हुआ है, मंच पर बैठिए, विराजिए, काम करिए, उसकी आवश्यकता है। दूसरी बात, हिंदू के भीतर सात्विक वीरता होती है। वह अंधा होकर के लड़ाई नहीं लड़ता है, कामांध होकर के, जैसा मुसलमान लड़ता रहा है। वह बर्बर नहीं है, वह नीच नहीं है। उसके भीतर धार्मिक कट्टरता का अभिप्राय यह नहीं कि दूसरे को तलवार ले जाकर मारना शुरू कर दो। वह सोच समझ करके काम करने वाला है। इसकी ये प्राचीन प्रवृत्ति है, इसके ये संस्कार हैं, इसको ये समझाया गया है। लेकिन इसका अभिप्राय भी यह नहीं है कि गांधी बन जाओ, एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरे को भी कर दो, ये नहीं है। इसका अभिप्राय सीधा है कि वीरता दिखाइए और वीरता के भाव में भर करके दूसरों का, शत्रु का विशेष रूप से विनाश करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। इसके भीतर उसी सात्विक वृत्ति को, सात्विक वीरता को प्रकट कराने की आवश्यकता है। उसी के लिए ये मंच सजता है, उसी के लिए ये प्रतिदिन प्रत्येक गुरुवार को ये सभा रखी जाती है, और इसका उद्देश्य यही होता है कि इसकी सात्विक वीरता को जगाया जाए। सात्विक वीरता को जगाने के लिए ही मेरे द्वारा 80 पुस्तकों का निर्माण इसलिए दृष्टिकोण से किया गया है कि इसके भीतर स्थायी भाव जागे और ये आगे बढ़े। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है वो इसके लिए आगे आने में अपनी पहल करे, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। धन्यवाद। जी, महत्वपूर्ण प्रश्न जी और बहुत जी, आदरणीय द्वारा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मुखर्जी। प्रश्न रखा गया। जी, धन्यवाद सर। और उसका यथेष्ट उत्तर सामने आया है, जिसकी आवश्यकता भी है। और जबकि हम समय से कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ 3 मिनट और, क्योंकि आदरणीय अशोक पटेल सर का हैंड रेज़ है। तत्पश्चात आदरणीय प्रणिता। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? जी हाँ, जी, जी सर। आवाज़ आ रही है सर, आप जी अब मेरे ख्याल से। जी 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 जी, नहीं, अब चालू हो गया। जैसे आदरणीय ने कहा, ये सही बात है, नेतृत्व है जो समाज में जो नेतृत्व करता है, उन्होंने ही समाज को नष्ट किया। उसके अपन जागृत करें और इन लोगों से समाज में प्रेरणा मिलती है। 2-3 उदाहरण अभी देखता हूँ, उससे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए कैसी कैसी बलिदानियों ने अपने शरीर में छुरा घोंप लिए। लेकिन आजकल देखो तुम, वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने जहीर से शादी कर ली और वो एक कपिल शर्मा का शो में आकर भोंडा प्रदर्शन कर रही है, और ये सरकार बैठी बैठी देख रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ संबल दिखता है, और वो संबल नहीं दिखता है कि वो सरियाम देश में पूरी जनता को बता रहे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। उससे गलत प्रेरणा समाज में जाती। अभी हमारे देश के जो पूरे हिंदुस्तान नतमस्तक कर रहे हैं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष, उनकी बेटी ने कहीं के दूसरे से शादी कर ली। तो ये ऐसे उदाहरण तो इस देश में हो रहे हैं, यही तो नष्ट कर रहे हैं। और आम जनता तो जागरूक है, आम जनता तो राष्ट्र को बचा रही है, लेकिन ये देश को जो खाने वाले लोग हैं, जो देश को धर्म के नाम पे लड़वा कर अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उससे शरीर को बहुत पीड़ा होती है, मन बहुत दुखी होता है। जी ओम। पटेल साहब बहुत अच्छा कह रहे हैं, आपकी बात को, आपकी भावनाओं को समझते हैं। उसमें शब्दों का कुछ अतिरेक आपकी ओर से हो गया है। मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा
संयमित दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास कीजिए। यदि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ बन चुका होता। आप डायरेक्ट एक्शन डे की तरफ मेरा संकेत समझ गए होंगे। ऐसी परिस्थितियां इस देश के भीतर बन चुकी हैं। बहुत कुछ इस तरीके की तैयारियां हो रही हैं कि जखीरे के जखीरे हथियारों के मिल रहे हैं, मंदिरों से, मस्जिदों से और दूसरे स्थानों से। मंदिरों से नहीं, मस्जिदों से। वो सब किस लिए है और उस पर किस तरीके से राजनीतिक नेतृत्व काम कर रहा है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि वर्तमान परिस्थितियों में, मैं फिर कह रहा हूं कि योगी नहीं होते तो क्या होता। बहुत कुछ ऐसा हो चुका होता अब तक कि आपका शायद अस्तित्व नहीं दिखता। बटेंगे तो कटेंगे। मैं मराठा लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को बचाने के लिए इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को दे दिया है। हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणीता जी को बुला लीजिए। प्रणीता जी, आप आदरणीय आके अपनी बात। जी आदरणीय प्रणीता सेक्रेटरी जी। हिंदू की सरकार, हिंदू का नेतृत्व होने के बाद में भी हिंदू खतरे में क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। देश आजाद हुआ, सब कुछ हुआ, 47 साल हुए, देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, कि जब खतरे में नहीं थे, अभी 2, 4, 10, 15 साल में इतना खतरे में देश क्यों आ गए, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो देखिए, 75 साल से नहीं, ये तो सैकड़ों साल से असुरक्षित था। जबकि देश ने 3-3, 4-4 युद्ध और करके, हाँ, युद्ध भी करे, अभी तो कोई युद्ध भी नहीं हुआ 15-20 साल में, फिर मैं देश बता रहा इतना हूँ खतरे में कैसे आ गया। मैं बता रहा जी हूँ जी आपको, जी हिंदुत्व को खतरा में डालने के लिए देश की पहली सरकार बनी और उसने 5 शिक्षा मंत्री इस देश को दिए जो मुसलमान थे। आप दूसरे दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, मैं अब समझाऊं आपको। मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस देश को तो खतरे में डालने का षड्यंत्र पहले दिन से आरंभ हो गया था। अब तो जाकर के जागरूकता आई है कि ये हो क्या रहा है। कलेजा तक खाते खाते जब कीड़े पहुंच गए हैं, तब जाकर के कैंसर की मालूम हुई है। इस बात की तरफ भी ध्यान दीजिए। खतरे तो अब मालूम हुए हैं ना, पता चलिए कि हो क्या रहा है। कश्मीर से आपको भगा दिया गया और आप आराम से बैठे ढोल बजाते रहे। पूर्वोत्तर सारा आपने असुरक्षित करा दिया, दूसरे लोगों की गोद में डाल दिया और आपको एहसास नहीं हुआ। दूसरे क्षेत्रों में जाकर के आप अपने लोगों को कटवाते रहे, मरवाते रहे, हटाते रहे, उनको ईसाइयत की भेंट चढ़ाते रहे, आदिवासियों को ईसाइयत में जाकर के ढलवाते रहे, और आपको देश की चिंता नहीं हुई। जो राजनीतिक नेतृत्व उस समय काम कर रहा था, ये उसकी मूर्खता है और ये डंके की चोट कहनी चाहिए बात। किसी भी मंच से कहलवाइए, हम कहेंगे इस बात को, और कहना चाहिए। जब देश के जागरण की बात हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आज इस देश के सामने सही सही बातें जी कहने की जी आवश्यकता है। जी धन्यवाद। आदरणीय ये वार्तालाप की, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो जो बातें हैं उसकी अन्य दृष्टिकोण खुलते जा रहे हैं और आवश्यक भी है। तो इस जी, आवश्यकता को अगले अगले दिवस तक हम आगे पहुंचाएं, उनसे पहले मैं आदरणीय प्रणीता सेक्रेटरी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जी, सदन को प्रणाम करती हूँ और बहुत अच्छी चर्चा इतिहास को लेकर के हो रही है, वर्तमान देश की स्थिति को लेकर के हो रही है। अनेक अनेक प्रश्न भी आ रहे हैं और निश्चित रूप से सत्य है कि इतिहास की जब गाथा सुनते हैं तो हमारे अंदर वो जोश भी आता है, लेकिन जोश में हम होश ना खोए। बड़ी विषम परिस्थितियां राकेश जी भाई साहब बड़े स्पष्टता के साथ में पूर्व देश की रखते हैं इतिहास को लेकर के। इससे समझ में आता है कि कितनी सारी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां हमारे देश के सामने खड़ी हुई और उस विषम परिस्थितियों में देशभक्तों ने कैसे कैसे इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपने प्रयास किए। आज खुशी की बात भी है कि हम एक सकारात्मक विचारधारा के सैनिक होकर भारत माता के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विकसित भारत और सनातन धर्म और यह हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इस ओर भी हम
यह सारा दृश्य देख रहे हैं। होश में हम रहे, जोश में काम करें, लेकिन होश ना खोए। और मुझे लगता है कि सभी को, जैसे कि कहा भाई साहब ने, दिनेश जी भाई साहब ने कहा, आदरणीय पवन जी भाई साहब ने कहा, राकेश जी ने कहा कि हमको नेतृत्व करना है, समाज में वो दिशा दिखाने की आवश्यकता है। आज जो जनता है वो चाहती है कि सकारात्मक और ऊर्जा देने वाले लोग खड़े हुए हो जाए, तो हम साथ चलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं समस्त योगाहारियों से निवेदन करती हूँ कि हम जैसी ऊर्जा ले रहे हैं, उस ऊर्जा के साथ में अपना जहाँ मंच दिखता है समाज में जाने का, उस ओर हम कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम सादर प्रणाम। जी, धन्यवाद दीदी जी। और वास्तव में जो प्रश्न किया गया है वो भी प्रासंगिक ही कहलाएगा। और आदरणीय अशोक पटेल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक उत्तर भी नहीं आएँगे, और उत्तर नहीं आएँगे तो हम यथास्थिति में रहेंगे और शायद एक सोई हुई स्थिति में हम जो हैं वो बने रहेंगे। इसलिए जो प्रश्न गहमा-गहमी का हो गया है, जो आदरणीय अशोक पटेल जी के माध्यम से आया है, वो विचारणीय भी है। उस पर और वार्ता होनी चाहिए, और जब वार्ता आगे बढ़ेगी तो ये सर्व समाज के लिए भी एक संदेश बनेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। मैं अपनी एक छोटी-सी यात्रा के दौरान वापसी कर रहा था, तो बीएसएफ और एसएसबी के द्वारा एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसके दौरान कुछ फौजी भाई हमें लेने आए घर तक, फिर वो मेरे घर से के लिए जब आ रहे थे तो मस्त जो रास्ते में उन्होंने देखा तो वो पस मंज़र उन्होंने बताया, और जब हमें लेकर के श्रीनगर कैंपस, यानी उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में उस कैंपस पहुँचे, तो उन्होंने रास्ते में कहानियाँ बताई। वापसी में दूसरा फौजी भाई आया, यानी उन जो ड्राइवर थे और उनके साथ जो उनके बीच में तो कोई वार्तालाप नहीं हुई होगी। लेकिन जब उन्होंने में बताया, जो आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने और आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी की मार्फत आया है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि हम एक ही व्यक्ति नहीं, केवल अशोक पटेल जी ही नहीं, केवल केवल डॉक्टर आर्य ही नहीं, बल्कि कई लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि ये जो वार्तालाप का संस्मरण में सदन के पटल पे रखूँ तो संभवतः टाइम लगेगा, लेकिन अगले समय ये संस्मरण, ये वार्तालाप और आप सभी की जो वार्ता है, वो हमें सुनने को मिलेगी अगले गुरुवार को। तब तक के लिए मैं आप सभी से ये अनुमति चाहता हूँ कि सदन की तरफ से आज की हमारी योगाचार्य आदरणीय मुकेश जी मालवीय जी भाई साहब, और साथ में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य सर, आपको मैं सदन की तरफ से और आदरणीय सदस्यों की तरफ से आज की वार्तालाप के लिए, आज की योग शिक्षक जो योग की क्लास के लिए और द्वितीय सत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।